नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आपका बहुत लंबे समय से आपने इस पे काम भी किया था और कहा जाए तो यदि आपने काफ़ी कोर्ट केस भी किए थे, तो कोर्ट केस से रिलेटेड जो अभी जानकारी है उस पर अपन चर्चा करेंगे। जो शिक्षक चयन परीक्षा हुआ है वर्ग 1, उसकी रिजल्ट भी जारी कर दी गई है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने 40% 50% के मुद्दे पर कोर्ट केस किया था, वो वर्ग 1 के लिए किए थे। और बहुत लोगों को चांस भी मिला था जो वर्ग 1 में 40-50% के हिसाब से पेपर भी दिए हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ओवर एज को लेकर के भी कोर्ट में चैलेंज किया था और उसमें भी उन्हें पेपर देने का मौका मिला था। तो अब ये है कि सर आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्या ओवर एज 40-50% वालों को यदि वो क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है, तो क्या उन्हें चयन में मौका मिलेगा, क्या वे ड्यूटी करेंगे, उनकी पोस्टिंग होगी अथवा नहीं होगी। तो इस पर चर्चा करते हैं। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे ओवर एज वालों की, तो यदि ओवर एज वालों की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि कोर्ट में भी आपका चैलेंज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया था और आपका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, ये हो सकता है कि विदहेल्ड लिखा हो या कि रोका गया हो या कि आपका परिणाम आ गया हो। ठीक है, यदि आपका परिणाम आ गया है तो आपका पूरी तरह से चयन होगा, जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स का हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह की कोई संख्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभी ओल्ड एज वालों का, ठीक है। पर हाँ, उसके लिए आप यदि गाइडेंस में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कोर्ट में केस चल रहा है वो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाए, ठीक है, आप प्रॉपर वर्क भी करेंगे और जो माननीय आदेश का न्यायालय का आदेश होगा उसके हिसाब से वर्क होगी। फर्स्ट हम थोड़ा इस बात पे भी बात करते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं कि आखिर कोई कोर्ट केस करता क्यों है। कोर्ट केस करने का इसमें दोनों भी जो नौबत है, चाहे वो ओवर एज का हो चाहे 40-50% के मुद्दे का हो, तो उसमें यही है कि आपने कोर्ट केस जब चैलेंज किया, मतलब आपने सरकार को चैलेंज किया कि सरकार जो है तो सही नियम नहीं लाई, सही नियम लाना चाहिए, जैसे उसको या कि कोविड के दौरान की एज में छूट देनी चाहिए था, या कि जो पात्रता परीक्षा है उसको 40-50% करना था जिस तरह से चयन परीक्षा में है, इसलिए आपने उसको चैलेंज किया। तो अब कोर्ट उसको क्या सही मान रही है या गलत मान रही है, जो भी आपका केस चल रहा है कोर्ट में, उसके अधीन होगा पूरी तरह से आपका चयन। अब इसी से रिलेटेड हमारे एक कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी कमेंट्स है, उस पर मैं रिप्लाई करूंगा। नितिन गेदाम सर का है। इनका कहना है कि सर जिन्होंने 40-50% का केस लगाया था और वो लोग मेंस में क्वालिफाइड भी हैं और उनके नंबर से कम नंबर वालों का नाम मेरिट में नाम है और उनका रिजल्ट विदेल्ड दे रहा है, उनका क्या होगा आपके हिसाब से। तो देखिए भैया, बात करते हैं इसमें कि जैसे उनसे जो कम नंबर वाले हैं उनका मेरिट में नाम है, लेकिन जिनका कोर्ट केस में था किसी भी कारण वजह से 40% 50% की वजह से, अभी ये प्रॉपर इन्होंने बात किया है, उनके रिजल्ट में विदेल्ड लिखा है। तो पहले आप समझिए विदेल्ड का मतलब क्या होता है। विदेल्ड का मतलब होता है परिणाम रोका गया, यानी आपकी परिणाम अभी रोक करके रखी गई है। ठीक है, अब ये आपकी परिणाम रोक के रखी गई है, ये फिलहाल देखने का बात है कि इसमें कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट आपको क्या फैसला दिया जाता है। ठीक है, अब ये आपका केस टोटल यहाँ तक नहीं है कि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, आप नेक्स्ट सिरे से भी इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। और रही तक मेरी बात की है कि आपकी बहुत बड़ी इसमें अभी कहा जाए तो विजय हासिल हो गई है। आप यदि क्वालिफाइड हैं, आपका नंबर आगे है, तो यदि आप इसको कोर्ट में फिर से चैलेंज करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज़ को समझेगा कि इसको 40% 50% यदि किया गया होता तो चयन परीक्षा में ऐसे कैंडिडेट होनहार हैं और इन्होंने क्वालिफाई ना करते हुए बल्कि मेरिट में बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे ढंग से जो है रैंक लाए हैं। तो फिलहाल आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ओवर एज वाले हों, चाहे 40% 50% वाले हों,
आपको बस एक चीज़ देखना है कि आपके द्वारा जो एडवोकेट कार्य कर रहे हैं वो अपनी कार्य ईमानदारी के साथ करें और ज़्यादा अच्छे से कोर्ट में चैलेंज करें इस मैटर को, ठीक है, तभी कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल जितने भी कोर्ट केस वाले हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उनको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से आपको एक जो नोट्स होती है उसमें भी लिखा आता है कि ये पूरे मामले जो हैं ये पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होंगे, ठीक है। यानी कि जब तक उच्च न्यायालय के फैसले नहीं आते तो या कि इनको रोक के रखा जा सकता है या कि इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, लेकिन सिरे से खारिज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जैसे आपने मेरे से पूछा था कि सर आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, तो फिलहाल प्रीवियस जो वर्क हुए हैं कोर्ट और सरकार के बीच में जो बहस हुई है उसको देखते हुए मैंने अपना व्यू आपके सामने रखा है। उसके पहले आप इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे वर्ष 2018 में पेपर होती है वर्ग 1 और वर्ग 2 की, इसके बाद वर्ष 2019 में वर्ग 3 की फॉर्म भराई जाती है और वर्ग 20-21 में जो है तो पेपर होती है, 22 में इसकी रिजल्ट आती है और 23 में इसमें भर्ती होती है। तो आप देखें कि उसमें डायरेक्टली मेंशन था कि वर्ग 3 में जो बीएड वाले हैं ये माननीय कोर्ट के या कि उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होंगे। अब इसमें थोड़ा मामला अलग था, आप समझिए बात को, क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा है कि बीएड को नहीं लिया जाएगा वर्ग 3 में, लेकिन सरकार बोल रही थी कि बीएड को भी मौका दिया जा सकता है ब्रिज कोर्स के साथ। यानी यहाँ कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके अगेंस्ट थी और यहाँ क्या है कि सरकार इसके अगेंस्ट है कि आपका नहीं होना चाहिए। थोड़ा मामला अलग है, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने उनको ज्वाइनिंग दी। सरकार ने उन्हें ज्वाइनिंग दी, अब क्या निकाल रही है? नहीं, तो किसी कदर वो अपनी ड्यूटी करेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फिलहाल देखते हैं कि इस मैटर पे क्या होगा, लेकिन पूरी तरह से कोर्ट के अधीन रहेगा। अब देखते हैं कि आगे कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। तो जो भी आपका आगे का पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसके साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें जो भी आपको मेरे से कोई क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम में भी जा करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।